हम जहां 2025 नए वर्ष का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं, वहीं वर्ष 2024 को अलविदा कह रहे हैं। 2024 हमारे जीवन में, देश में, समाज में क्या प्रभाव डाला, ये विस्तार से 2024 अलविदा में हम समझेंगे। 2024 एक गुरु की तरह हमें उसने शिक्षा दी है। आइए अलविदा 2024 में उसकी क्या हेडलाइंस हैं, एक दृष्टि में आप देखें। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। पुलिस परीक्षा में नकल धांधली, कोलकाता रेप कांड, वायनाड भूस्खलन, कर्नाटक में प्रेमिका की हत्या 59 टुकड़े, तिरुपति लड्डू विवाद, जम्मू कश्मीर के रियासी आतंकी हमले में 9 लोगों की मौत, अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की बड़े जोरदार से हुई शादी, हाथरस भगदड़ कांड, न्याय देवी की खुली आंख, तीसरी बार पीएम बने मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन, मुख्तार अंसारी माफिया या मसीहा, विवेक विहार दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में लगी आग, और मशहूर उद्योगपति रतन टाटा की हुई मृत्यु। ये 2024 की मुख्य घटनाएं हैं। अब हम एक एक करके इसको विस्तार से लेते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बड़े भव्य ढंग से हुई। इस पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 24 पद्धतियों से पूजन प्रक्रिया शुरू की गई। इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया, जिसकी पूरे देश में बड़ी सराहना हुई। किंतु अपूर्ण मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आज्ञा शास्त्र नहीं देते, ये कहकर के शंकराचार्यों ने इसका विरोध किया और वो वहाँ नहीं गए। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के घटना ने देश को झकझोर दिया। इस घटना के बाद देशव्यापी प्रदर्शन हुए, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए। जो डॉक्टर दूसरों की जान बचाने वाले थे, वो अपनी ही जान बचाने की गुहार शासन से करते रहे। दूसरा है, केरल के वायनाड जिले में भीषण भूस्खलन हुआ, जिसमें 231 से अधिक लोगों की मौत हुई और व्यापक तबाही हुई। इस त्रासदी में लगभग 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बेंगलुरु में एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका महालक्ष्मी की हत्या करके उसके शरीर के 59 टुकड़े कर फ्रिज में रख दिए। ये घटना देश भर में चर्चा का विषय रही। तिरुपति मंदिर में प्रसाद लड्डू में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल का आरोप बने, जिसमें धार्मिक समुदायों में आक्रोश फैल गया और मंदिर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया गया। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बस पर आतंकवादियों के हमले में 9 लोगों की मौत हुई। घटना क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाने वाली सिद्ध हुई।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई, जिसमें आयोजकों और प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े किए गए। यद्यपि उनके भक्तों ने ये माना कि साकार विश्वहरि वो साक्षात भगवान है, भगवान से कभी कोई गलती नहीं हो सकती, गलती तो किसी अन्य लोगों की है, लेकिन यह गलती इसलिए हुई कि चरणों की धूल लेने की होड़ लग गई और इसी में इतने सारे लोग जान गंवा बैठे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरकार बनाई, जिससे देश के राजनीतिक दिशा में निरंतरता बनी रही। यद्यपि उन्होंने 400 पार का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। संसद भवन अखाड़े में परिवर्तित हो गया। पॉलिसी मेकरों ने पूरे देश को ये बता दिया कि हम भी बाहुबली हैं, भले सांसद हों। शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के सांसदों के बीच हाथापाई हुई। इस दौरान बीजेपी के 2 सांसद घायल भी हो गए और आईसीयू में भर्ती हो गए। यह देश का दुर्भाग्य है कि इतने चुने हुए सांसद भी इस तरह के पहलवान निकले। मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ गई। यद्यपि इस देश में जीवित अवस्था में लोगों को सम्मान कम ही दिया जाता है। उन्हें पहले मौनी बाबा, रबर स्टाम्प के नाम से बहुत सारे लोग या विपक्ष के लोग अनादर करते रहे, लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु को सुना तो सबके स्वर बदल गए और सब ने ये कहा कि देश की अपूर्णीय क्षति हुई है और देश इस क्षति से उबर नहीं सकता। न्याय की देवी की खुली आँख। पहले न्याय की देवी आँखों में पट्टी बांधे रहती थी, उनके हाथ में एक तलवार रहती थी, उनके पैर के नीचे सर्प दबा हुआ था। यह माना जाता था, इसका यह प्रतीक था कि वो आँख बंद करके न्याय देती हैं। वो गरीब अमीर, ऊंच नीच, बड़ा छोटा ये नहीं देखती और वो सबको समदृष्टा होकर के न्याय देती हैं। उनके हाथ में तलवार शक्ति का प्रतीक है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, हम उसे काट ही देंगे। और उनके पाँव के नीचे दबा हुआ सर्प इस बात का प्रतीक था कि वो बुराई को कुचल देती हैं। लेकिन अब उनकी आँख की पट्टी खुल गई है। अब ये माना जाएगा कि कानून अंधा नहीं है, बल्कि कानून अब देखने लगा है। तलवार के स्थान पर उनके हाथ में संविधान है। अब वो तलवार से नहीं, संविधान से न्याय करेंगी। और इसी का प्रभाव रहा कि हैदराबाद में अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान जब एक महिला और एक उसके बच्चे की दब गए और महिला की मौत हो गई, बच्चा अभी भी जीवन और मौत से झूल रहा है, तो इन स्थितियों में अल्लू अर्जुन के ऊपर मुकदमा कायम हुआ और वो जेल भी गए। इतने शक्तिशाली एक्टर होने के बाद भी वो जेल चले गए। एक रात जेल में रहे, जमानत से छूटे, करोड़ों रुपए इनकम टैक्स देने वाले, देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने वाले, और उन्होंने
उस मृत परिवार को भी बड़ी सहायता दी है। 25 लाख पहले दे दिए हैं, अब भी 1-2 करोड़ का ऑफर अब भी कर रहे हैं। इसके बाद भी अभी भी उनके ऊपर तरह तरह के केस दर्ज किए जा रहे हैं, अभी कोई राहत नहीं है। वहीं जब न्याय की देवी की आंख में पट्टी बंधी थी तो हाथरस कांड में 123 लोगों की मौत के बाद भी साकार विश्वहरि, जो भगवान के तुल्य माने जाते हैं, जो एक पुलिस के भगोड़ा हैं, जिनके ऊपर बलात्कार का केस भी चल रहा है, इस पर भी उनके ऊपर किसी तरह का शासन का शिकंजा नहीं कसा। अब इसको ये माना जाए एक देश दो विधान, ये माना जाए कि न्याय देवी की आंख उस समय बंद थी, ये माना जाए कि ये राजनीतिक है, तो कुछ भी आप माने, लेकिन हम तो यही मानते हैं कि उस समय न्याय की देवी की आंखों में पट्टी थी और इनके समय में, अल्लू अर्जुन के समय में, न्याय की देवी की पट्टी खुल गई। इधर मुख्तार अंसारी की मौत पर बड़ी सियासत हुई। बहुत सारे लोगों ने उनको माफिया बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि वो गरीबों के मसीहा थे, लोगों की बड़ी मदद करते थे। और तो इसमें भी अपने अपने दावे रहे। देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा की मृत्यु ने देश में अपूरणीय क्षति ला दी। रतन टाटा वास्तव में एक बड़े देशभक्त उद्यमी थे। जब जब देश में संकट आया है तो उन्होंने खुल करके देश का सहयोग भी किया है और उनके जो सूत्र हैं, जो उन्होंने लोगों को सीख दी, वो भी बड़ी अतुलनीय है। हम आपकी स्क्रीन पर उनके कुछ बताए हुए सूत्र डाल रहे हैं, आप भी इनसे प्रेरणा लीजिए। उन्होंने कहा, लोहा इतना मजबूत होता है लेकिन उसका जंग ही उसको नष्ट कर देता है। इसी तरह व्यक्ति का यदि आत्मविश्वास कमजोर है, आत्मविश्वास का क्षरण हो रहा है, तो कभी भी सुदृढ़ नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि कोई डॉक्टर आपको भला नहीं कर सकता, किसी तरह से आपको कोई दूसरे लोग बताएंगे, लेकिन आप तभी सही होंगे जब आप स्वयं उन सीखों को करेंगे। तो यह आपके सम्मुख आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप उसे अच्छी तरह से देख लीजिए और उससे शिक्षा भी प्राप्त कीजिए। विवेक विहार दिल्ली में छोटे छोटे बच्चे एक बेबी केयर सेंटर में जिंदा जल गए। ऐसी बदइंतजामी के कारण इन छोटे छोटे बच्चे अबोध, उनकी बड़ी दर्दनाक मौत हो गई। 17-18 फरवरी को पुलिस परीक्षा में नकल की धांधली में छात्र और ये पत्रकार दोनों एक साथ आए और उन्होंने डट करके धांधली का आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उस परीक्षा को रद्द करके दोबारा बिना किसी शुल्क के परीक्षा करवाई। प्रदूषण पर भारी राजनीति केंद्र सरकार दिल्ली सरकार पर डालती है, दिल्ली सरकार केंद्र पर डालती है, लेकिन प्रदूषण में कहीं कोई कमी नहीं हो रही। यहाँ की एक प्रसिद्ध घटना, AI इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया। वो अपनी पत्नी से ही इतने पीड़ित थे कि उन्होंने एक वीडियो बनाया और सुसाइड नोट भी 30 पन्ने का लिखा और हर पन्ने में उन्होंने लिखा जस्टिस इज ड्यू। तो अतुल सुभाष की यह सुसाइड ने पुरुषों की चिंता को उजागर किया है।
प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी पूरे भारत ही नहीं वरन विश्व की चर्चित शादी रही। उन्होंने अपने रुतबे को खूब अच्छी तरह से प्रदर्शित किया। उन्होंने ये दिखा दिया कि खूब धनोपार्जन करो और डट करके फिजूल खर्ची करो। उस शादी में ऐसा कोई खेल जगत का नहीं जो न गया हो, कोई संगीत जगत का ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहाँ न पहुँचा हो। सारे धर्माचार्य, कथावाचक, शंकराचार्य उस शादी में पहुँचे। एक से एक दिग्गज राजनीतिज्ञ उनकी शादी में पहुँचे और 2-2 करोड़ के उपहार स्वीकार किए। उन्होंने यह शादी इस तरह से करके सादगी को रौंदते हुए फिजूल खर्ची के महत्व को खूब डट करके प्रदर्शन किया है। तो ये 2024 के प्रमुख घटनाएं रहीं और इन घटनाओं से देश भी सीख ले रहा है। आप भी सीख लीजिए, क्योंकि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। उसी से उन गलतियों को सुधारने की शिक्षा हमको प्राप्त होती है। तो यदि आपको अलविदा 2024 अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और नए वर्ष का स्वागत कीजिए।